तो भाइयों आज हम एक ऐसे एडवेंचर की तरफ चल रहे हैं जिसका कोई अता पता नहीं है। तो हम शुरुआत तो यहाँ से कर रहे हैं पहाड़ वाले बालाजी से, लेकिन ये कहाँ पे ख़त्म होगा इसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। ये वीडियो कहाँ पे ख़त्म होगा, ये एडवेंचर कहाँ पे ख़त्म होगा। काफ़ी साहसी एडवेंचर होने वाला है ये। और हमने शुरुआत की कि आज पहाड़ वाले बालाजी है, इसकी सीढ़ियाँ गिनी जाए और ये कितनी सीढ़ियाँ है। तो हमने शुरुआत कर दी और हमारे साथ एक भैया है, हमारा छोटे भाई। तो हम देखते हैं और ये हमारे पड़ोस में ही रहता है। तो आज हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और जो पहाड़ की सीढ़ियाँ गिनने का काम है तो हमने इसे दे दिया है। तो लगातार हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं सीढ़ियों पे, और ये इतनी ऊपर सीढ़ियाँ है, इतनी मतलब चढ़ाव है इसमें। और ये हमने ये 140 सीढ़ियाँ गिन ली है और हम लगातार हाँफते जा रहे हैं। हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। और यहाँ से थोड़ी देर रुकने के बाद हमने ये लाल चोट का जो सीन है जो कैद किया मोबाइल पे। और देखिए किस प्रकार ये पूरा लाल चोट एक मोबाइल के एक क्लिक में समाया हुआ है। और जितने भी पूरी लाल चोट के दूर दूर तक पूरे मकान, पूरे पहाड़ वगैरह सब इस कैमरे में कैद हो गए। और ये देखिए ये कितनी ऊंचाई पर ये सीढ़ियाँ चल रही है। और फिर हमने रुकने का नहीं सोचा, हमने लगातार चलने के लिए सोची। तो हम लगातार चलते जा रही हैं और इतनी ऊंचाई पर ये है दोस्तों, ये इतनी ऊंचाई पर पहाड़ है और इस पहाड़ को काट कर सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो हम लगातार चलते जा रहे हैं और चलते चलते हमारे पैरों में दर्द हो गया। फिर भी हमने लगातार ये मान लो जीत की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं और अपने हार नहीं मानी बिल्कुल हम लगातार। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, बिल्कुल सुनसान एरिया, सुनसान इलाका है। और ये बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पत्थर और जिनके बीच ये सीढ़ियाँ बनाई गई है। और ये जंगली पेड़ पौधे हैं, बिल्कुल औषधीय पौधे हैं ये जंगल के। यहाँ पे पूरा जंगल आपको मिलेगा पूरा जंगल आपको मिलेगा दोस्तों। और ये हमने यहाँ पे लिख दिया ये 200, हम 60 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर और ये 200वीं सीढ़ियों के ऊपर आ गए हैं। फिर यहाँ पे एक विश्राम के लिए ये दिया गया है चबूतरा टाइप में। और फिर हमने यहाँ पे थोड़ी सी देर रुक कर आराम किया 2-5 मिनट। और फिर हमने वापस जो इसका था आसपास का रिकॉर्ड किया। तो दोस्तों सूरज देखिए बिल्कुल छिपा हुआ है और सूरज की रोशनी बिल्कुल छिपी हुई है और एकदम धुंध का माहौल है लाल चोट में। और ये देखिए छोटे छोटे मकान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पास में जाने पर 3-3 मंजिला, 4-4 मंजिला और आलीशान भव्य इमारतें, आलीशान भव्य मकाने है यहाँ पे। और ये देखिए कांटेदार पेड़ वगैरह सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और ये कांटेदार पेड़ ये देखिए दोस्तों, हाथ लगाने में ही मतलब बिल्कुल ऐसे कांटे चुभते हैं पूरे आपके जो हाथों में हैं, जो अंदर तक चुभ जाते हैं और फिर खून निकल आते हैं। तो हमने इनसे दूर ही रहने की सोची, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा संसाधन नहीं है जो हम हाथों में पहन के इनको थोड़ा साइड में कर सके। और ये आधी सीढ़ियों पे आ चुके थे, तो हमारे पास कोई काटने का वो भी नहीं था कुल्हाड़ी वगैरह। तो फिर हमने इनसे दूर रहने के लिए सोची और फिर हम दूर होते गए इनसे। और फिर हमने थोड़ी देर बातचीत करके फिर वापस थोड़ी सी ऊर्जा एकत्रित करके फिर हम वापस इसको सीन को क्रिएट करते हैं थोड़ा सा। और थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करके हम बातें करते हैं कि लाल चोट का हाई स्कूल, लाल चोट का जो लाल गुलाब मैदान है जहाँ पे क्रिकेट मैच होता है, और जो हाई स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाल चोट की, तो उस पर जो कुछ प्रतियोगिताएं होती रहती है शिक्षा विभाग की। तो फिर हमने थोड़ी देर रुक के आराम करके फिर वापस हमने चलना शुरू किया। और हमारे साहसी दोस्त फिर से शुरुआत कर रहे हैं और इनके पीछे पीछे हमको चलना पड़ रहा है। और ये लगातार सीढ़ियाँ गिनते गिनते चल रहे हैं ऊपर, और हम भी इनके पीछे चल रहे हैं। सीढ़ियाँ गिनने का काम इनका है, क्योंकि हम जो लगातार बोलते जा रहे हैं तो हम भूल जाते हैं फिर सीढ़ियाँ। और हमने सीढ़ियाँ गिनने का काम इनको दे दिया। जैसे हम 200 सीढ़ियों के ऊपर से हम अब चलने जा रहे हैं और लगता है इसमें ये इतनी ऊंचाई पर है दोस्तों कि बहुत ही आपको ऊपर चढ़ने में ऑक्सीजन की कमी होगी। लेकिन ऊपर जाने के बाद में आपको इतना सुकून मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी
कि बिल्कुल जो शहरी इलाका है उसके वायु प्रदूषण वगैरह आपको बिल्कुल शुद्ध हवा ये देखने को मिलेगी, ये लेने को मिलेगी और बिल्कुल एकदम तरोताज़ा सांस, इतने मात्रा में पेड़ है और बिल्कुल सुनसान एरिया है। और ये देखिए हम यहाँ पे फिर थक चुके हैं क्योंकि इतनी ऊंचाई पर है और इतनी ऊंचाई पर तो कोई सा भी मंदिर नहीं होगा जितना ऊंचाई पर ये मंदिर है पहाड़ वाले बालाजी का, ये लालसोट में स्थित है। और अब हम थक चुके हैं पूरी तरह और हमारे पास पानी भी नहीं है और हमको प्यास लग रही है बहुत ज़बरदस्त। और फिर हम चलते जा रहे हैं, लेकिन अब देखिए इनकी भी हालत थोड़ी सी मतलब डाउन हो गई है और मेरी भी डाउन हो गई है। और इतनी ऊंचाई पर है, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, और ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं इधर और ये बड़े बड़े पेड़, लाइट के खंभे लग रहे हैं। और फिर हमने ऊपर चढ़ना शुरू किया, धीरे 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 हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। फिर थोड़ी सी ऊर्जा एकत्रित की, फिर हम वापस चलते जा रहे हैं और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसा एडवेंचर जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, पहले कभी सुना नहीं होगा कि इसमें कितनी सीढ़ियाँ है। आज तक आप इतनी बार गए होंगे, इतनी बार उतरे होंगे, इतनी बार दर्शन करने गए होंगे, लेकिन कभी आपने इसकी सीढ़ियाँ नहीं गिनी होगी। और चढ़ते चढ़ते हम आ गए हैं इधर की साइड और हमारा फ़ोन डायरेक्ट हम ऊपर की साइड आ चुके हैं। और ये है पहाड़ वाले बालाजी का मंदिर, इसमें ये है बालाजी की मूर्ति हनुमान जी की। और ये देखिए जो इनके सेवक होते हैं हनुमान जी के, तो वो उनके मतलब बेरू जी और जो मतलब होते हैं बोमे जी, वो तो उनकी भी मूर्तियाँ लगा रखी है हनुमान जी के मंदिर के पास। और ये देखिए ये डोगी है और ये यहीं पे रहता है ये मंदिर में, जो कोई भी आता है तो उसके साथ रहता है ये। और यहाँ के जो पुजारी है तो मतलब जो रामायण होती है और जो भी हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं तो उसे सुनता है ये। और ये देखिए हनुमान जी का झंडा बिल्कुल लहरा रहा है हवा से। और अब हम आ गए हैं यहाँ पे थोड़ी सी दूर और ये देखिए आपको ये शीशम के पेड़ मिलेंगे दोस्तों। और ये लगातार शीशम के पेड़ देखिए आप, कितने ऊंचे ऊंचे घने घने पेड़ हैं यहाँ पे। तो आप देखते रहिए कि ये मतलब ऐसा ही हम आपको बहुत शॉर्ट रूप में दिखा रहे हैं, लेकिन अगर पूरा दिखाना चाहे तो सुबह से लेकर शाम हो जाए, लेकिन इसका कोई अंत नहीं होने वाला है। मतलब इसका अनंत है एकदम, इसका कोई कोना नहीं है, मतलब चलते जाओ लेकिन इसका समाप्त नहीं होगा कभी भी। और ये जो देखिए धीमी धीमी हवा चल रही है और ये पेड़ है और हमको यहाँ पे किसी जानवर के होने की आशंका है, तो हम मंदिर के पास में ही ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वहाँ पे बैठे हुए हैं हम और पानी वानी पी रहे हैं। मंदिर के पास में जो टंकी बनी है तो वहाँ से पानी आता है, तो हम वो पानी पी रहे हैं इधर। और इसके बाद में हम थोड़ी देर हवा में, हालांकि ऊपर चढ़ते चढ़ते हमारे पसीने आ गए थे और प्यास लग रही थी बहुत तेज़, तो हमने सोचा अब मंदिर तो आ ही गए और उसके बाद में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं हवा में और हम थोड़ी देर विश्राम करके फिर हमारा जो भी एडवेंचर है उसे हम पूरा करेंगे। और मुझे लगता है ये एडवेंचर कहाँ पे ख़त्म होगा, अभी तो हम आधी दूरी पे भी नहीं आए हैं। और ये देखिए आपको दिखा रहे हैं और किस प्रकार से ये थकान दूर कर रहे हैं हमारे साथी दोस्त, और मोबाइल पे कुछ गेम कुछ रील्स वगैरह देख रहे हैं ताकि दिमाग एक जगह एकत्रित हो सके और कुछ न कुछ जो थकान है वो मिट सके यहाँ पे। और ये भाई साहसी दोस्त हमारे बैठे हुए हैं डोली पे आलकती पालकती मार के, तो इनको हम डिस्टर्ब न करते हुए हम बिल्कुल, इनका जो पूरा फोकस है वो मोबाइल पे है, तो इनको केवल हम देखिए अब इनको ध्यान पड़ गया है और ये हंस रहे हैं हमारी तरफ। और दोस्तों ये जंगल है, ये देखिए रेतीला पूरा पहाड़ है और नीचे से देखने पर बिल्कुल नुकीला पहाड़ लगता है, और लेकिन ऊपर से बिल्कुल समतल ज़मीन की तरह है ये। तो दोस्तों हम यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से थक चुके हैं और ये घने जंगल है इधर, और
यहाँ पे किसी जानवर, जंगली जानवर और जैसे जहरीले जो कीड़े होते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह, और भी जो कई कई छोटे मोटे जानवर होते हैं, तो उनका यहाँ पे जड़ों में रहते हैं। लेकिन हम थोड़ी मतलब ऊंचाई पर बैठे हैं, डोली पे, एक डोली है वहाँ पे बैठे हुए हैं हम। तो इनके पास हम जाने का जोखिम नहीं लेंगे, क्योंकि इनकी जो ये जंगल है ना, तो उसमें क्या है, जड़ों के अंदर जैसे कंचड़ा होता है और बिच्छू, सांप वगैरह, तो वो यहाँ पे रहते हैं। तो लेकिन हम दूर से ही इनको कैमरे से कैद कर रहे हैं, और इनके पास जाने का हम जोखिम नहीं ले रहे हैं बिल्कुल ही, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी जीव को परेशान करना हमारे लिए तो हानिकारक होगा ही, साथ में उनको को लगेगा कि ये हमको मतलब कोई भी जीव अपनी रक्षा के लिए हमला तो करेगा, तो इसीलिए हमने वहाँ पे जाना उचित नहीं समझा, और हम दूर से ही जंगल की फ़ोटो ले रहे हैं। और ये देखिए कितना सुहाना जंगल लग रहा है, और ऐसे ही पेड़ आपको लाखों की संख्या में मिल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं है कि डूंगर में है, तो ये जो पहाड़ है, तो उसमें भी इतने हरे भरे पेड़ कैसे हो सकते हैं फ्रेंड्स। और ये जो पहाड़ को ये पेड़ पौधे हैं, तो इनके लिए पानी फिर बिना पानी के तो ये सूख जाते होंगे, लेकिन इतने हरे भरे पेड़ होते हैं ये, तो पहाड़ में पानी कैसे आता होगा, मेरे ये बात समझ में नहीं आई आज तक। और ये देखिए पूरे पेड़ हरे भरे हैं, पूरे की पूरे, और जो यहाँ पे केवल एक ये टंकी है पानी पीने की, जो भी यहाँ के आसपास है, ये जो पानी पीते हैं तो उसका पानी इस खेल में जाता है। और ये जो भी जंगली जानवर आते हैं, जैसे गाय वगैरह भी यहाँ पे है, और जो सांड वगैरह है वो भी पानी पीने आते हैं। लेकिन यहाँ पे शेर वगैरह भी है, और जैसे बगेरा वगैरह सब बगेरा भी होते हैं जो यहाँ पे पानी पीने आते हैं, लेकिन उसका पानी, इस टंकी का पानी इस खेल में जाता है। और ये तो है नहीं कि पूरे पहाड़ पे ये पानी फैल जाएगा, और किंतु ये देखिए पूरे पेड़ आपको हरे भरे दिखाई देंगे, और ये टंकी का पानी, और हम पानी पी लेते हैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि हमको बहुत तेज प्यास लग रही थी फ्रेंड्स। तो भाई लोगों, हमने पानी पी लिया है अब, और मैं थोड़ा आगे चलने की कोशिश करता हूँ कि आगे देखते हैं क्या होता है। मैंने बताया था ना ये खेल है, तो यहाँ पे एक खेल बढ़ जाती है, खेल नहीं खेड़, लाल छोट की भाषा में इसे खेड़ बोलते हैं। जहाँ पे जैसे ग्रामीण एरिया में होती है वो खेड़, पहले के टाइम पे बहुत खेड़ होती थी, जो जैसे गाय, भैंस, बकरियाँ वगैरह, ऊँट वगैरह ये सब पानी पीते थे। लेकिन अब तो खेड़ भी नहीं है, बहुत कम देखने को मिलती है, और हम लगातार चलते जा रहे हैं, और बिल्कुल पथरीला इलाका, पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं, ये देखिए। लेकिन मुझे तो आश्चर्य ही होता है कि ये पेड़ इतने हरे भरे हैं। अब बताओ दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल ये खतरे से खाली नहीं होगा यहाँ पे जाना, और ये इतने इतने बड़े बड़े पत्थर हैं दोस्तों, और इन पत्थरों के बीच में जो सुराख बने हुए हैं, उनके बीच में जहरीले जानवर छिपे हुए हो सकते हैं, सांप, बिच्छू, कंचड़ा वगैरह, और भी है जो कई प्रजातियों के जो जहरीले जानवर होते हैं। तो भाइयों, हमने तो यहाँ पे जाने की बिल्कुल नहीं सोची, और हम दूर से ही हमारे कैमरे का जो वो होता है स्टिक, उसको थोड़ा सा बड़ा करके यहीं पे हमने पूरा जो सीन है वो कैद कर लिया। और ये देखिए, और यहाँ पे एक झाड़ी है, ये वाली झाड़ी है दोस्तों, और इसके पास हम जा रहे हैं। तो हम यहाँ से एक आवाज़ सी आ रही थी, मतलब क्या पता किसकी आवाज़ आ रही थी, और हमने पास में जाने का रिस्क, पहले तो हम रुक गए एक बार, और लेकिन हमने सोचा कि देखे तो सही कि इसके पास में क्या है, अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना दोस्तों। तो हम थोड़ी आगे गए, तो यहाँ पे अब ये जो झाड़ी है, ये बेर की झाड़ी है। बेर मतलब बोर, जो अपने जो छोटे छोटे लाल बोर होते हैं, अब ये झाड़ी है वो बोर की, और हम आपको दिखा देते हैं। देखो ये किस प्रकार से बोर आते हैं इसमें,
देखिए दोस्तों, ये देखो हरे हरे बोर है जो लाल भी हो जाएंगे पकने के बाद। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे जैसे चिड़िया वगैरह, तोता वगैरह है तो वो खा जाते हैं। देखिए ये लाल बोर है, एक बोर दिखा था। ओ ये देखिए, हमने तोड़ने की कोशिश की। ये अभी कच्चा पीला रंग का हुआ है अभी तो, मतलब हरे से पीला, पीले से लाल होगा फिर ये। और फिर हमने सोचा कि अब वो जो हमने बोर खाया था तो वो क्या है, थोड़ा सा पका नहीं था, कच्चा बोर था, तो मुंह कड़ा कड़ा हुआ है। तो उसके बाद हमने सोची कि और कोई लाल बोर मिल जाए तो मुंह अच्छा हो जाए। तो हम इसके पे दूसरी तरफ गए, और दूसरी तरफ घूमने के बाद हमने देखा कि कहीं लाल बोर मिल जाए तो हम उसे खा के, और हमें एक लाल बोर मिल गया। लेकिन दोस्तों ये देखिए, हम कांटे चुभ गए मेरे, बहुत भयंकर के कांटे चुभ गए दोस्तों, बिल्कुल कांटों के नीचे। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से ये तोड़ूं, और एक ही लाल बोर है और मुंह कड़ा हो रहा है। और दोस्तों मैंने कोशिश की है, और दोस्त ओ मेरे कांटे चुभ रहे हैं लगातार। मेरे इतने बुरे कांटे चुभ गए दोस्तों, एक बोर खाने के चक्कर में। मैं तो कभी नहीं खाऊंगा, और मैंने आखिर में ये बोर तोड़ लिया, ये देख सकते हो आप। और मैं इसे खाऊंगा अब, और मेरा मुंह जो कड़ा हो रहा था वो अब मीठा हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हुए, ये देखिए मैं आपको एक कांटा दिखा रहा हूँ। ये कांटे मेरे लग चुके हैं इधर, लेकिन हमने उसे हटाकर दूर फेंक दिया। और अब हम लगातार चलते जा रहे हैं, और एडवेंचर का थोड़ा सा हिस्सा पूरा कर लिया हमने। साहसी एडवेंचर, इसे हम नाम देंगे साहसी एडवेंचर। पूरा पहाड़ का एरिया है, और ये एडवेंचर कहाँ पे ख़त्म होगा, शुरुआत हमने की थी सीढ़ियाँ गिनने से, पहाड़ वाले बालाजी की सीढ़ियाँ गिनने से। तो अब जो सीढ़ियाँ गिनते गिनते हम आ गए हैं बोर्ड तोड़ने के क्रम में। और उसके बाद अब हम चल रहे हैं आगे का जो हमारा लक्ष्य है, कि अब आगे क्या करना है हमको। और ये हमारे कांटे हटा रहे हैं। से शुरू हो चुके हैं, और दूसरे स्टेप की तरफ, जो हमारा दूसरा लक्ष्य है। और यहाँ से हम शुरू हो चुके हैं दूसरे जो राउंड की तरफ, एडवेंचर 2। तो यहाँ से हम घूमते हैं, ये बालाजी के मंदिर के बगल में ही एक रास्ता जा रहा है, तो ये देखते हैं अब हम। और ये गली सी बनाई गई है एक, कभी आप आओ तो आप देखना, आपको पूरा यहाँ पे सीन देखने को मिल जाएगा। और अब हम चलते जा रहे हैं, और ये दोनों तरफ डोलियाँ बनाई गई है बैठने के लिए। और ये पक्की यहाँ पे बिल्कुल सड़क सी बना दी गई है। अब क्या पता ये क्यों बनाई गई है, क्या पानी आने के लिए बनाई गई है, पानी के निकासी के लिए, या फिर क्या, मुझे पता नहीं है। शायद पानी की निकासी के लिए बनाई गई है, नहीं तो ये पूरा पानी वहाँ पे मंदिर में इकट्ठा हो जाता, पूरा पहाड़ का जो भी बरसात होती है। कभी बरसात के दिनों में आएंगे दोस्तों। और ये जो सामने आपको अभी जो बिल्डिंग दिखी थी ना, ये देखिए, अभी आपको दिखा रहा हूँ एक बार आपको, ये वाली, ये इसमें किसी भी जंगली जानवर का होना निश्चित है दोस्तों। मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ पे आके छुप जाते हैं, और अचानक हमला करते हैं। तो हम बिल्कुल पहले हमने यहाँ पे देखा, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े, और ये देखिए पूरा पहाड़। फ्रेंड्स, कितना साहसी एडवेंचर होगा ये, इतना साहसी एडवेंचर। और देखिए दोस्तों, कितने बड़े बड़े पहाड़ है, पूरी की पूरी अरावली पर्वतमाला आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं हम। ये जो डूंगर वाले पहाड़ है देखिए दोस्तों, और जो सामने वो जो आपको वो लकीर से दिखाई दे रही है ना, वो हाईवे है, यानी कि जो बस स्टैंड की तरफ जाता है, जो मेन रोड है। ये देखिए गाड़ी आ रही है, जा रही है। और ये पहाड़ दोस्तों कितना
मतलब ये मान लो किसी घाटी से कम नहीं लग रहा है ये, जैसे कोई जम्मू कश्मीर की, कोई हिमाचल प्रदेश की घाटी हो। और दोस्तों कितना अच्छा सीन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे खतरा भी इतना ही है। और यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए कम से कम 2 या 3 घंटे का समय चाहिए दोस्तों, इतनी लंबी दूरी पर है ये। और अब हम यहाँ से भी चल दिए, क्योंकि हमें पता है कि जंगली जानवरों का यहाँ पे कभी भी खतरा हो सकता है, वो हम पर हमला भी कर सकता है। तो अब हम वापस रिटर्न हो चुके हैं हमारे राउंड 3 के लिए। साहसी एडवेंचर 3 शुरू हो चुका है अब हमारा, यहाँ से हम रवाना हो चुके हैं। और अब हम धीरे धीरे ये चलते जा रहे हैं। और ये देखिए ये क्या था अभी, और ये टिड्डा एक हमारे ऊपर टिड्डा आके गिर गया था, और जो हम तो बिल्कुल चौंक गए थे, लेकिन हमने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने उसको उल्टा हम ही डर गए थे। और अब हमारा साहसी एडवेंचर का राउंड हो चुका है 3 स्टार्ट। और यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं एक अलग ही जगह पे। तो वहाँ से हम नीचे उतर चुके हैं, और ये एक अलग ही जगह पे आपको लेके आए हैं दोस्तों। आप देखते रहिए, ये लालसोट का मनोरम दृश्य है। आपको कहीं भी ऐसा सीन दृश्य नहीं मिलेगा देखने को, बिल्कुल पहाड़ है चारों तरफ। और इसीलिए वो देखिए ये बकरी बंधी हुई है जो जाली के गेट लगा के, ताकि बकरी भाग न जाए, मतलब चले। देखिए दोस्तों, अभी आपने बात गौर की हो तो अभी वहाँ पे थे हम, जिस जगह पे थे वहाँ पे थे शीशम के पेड़, बिल्कुल हरे हरे, जो तो पहाड़ पे बिल्कुल ये मान लो डूंगर पे भी शीशम के पेड़ और हरे हरे पेड़। लेकिन जैसे ही हम नीचे उतर के दूसरी जगह पे आएंगे, तो ये देखिए आपको ये बता दे, ये ठीक है। अब ये है बिल्कुल यहाँ पे बबूल का पेड़, कांटेदार पेड़ है। वहाँ पे केवल बेर की झाड़ियाँ कांटेदार थी, यहाँ बबूल के पेड़ है कांटेदार। और यहाँ कोई फल के वृक्ष नहीं है, बिल्कुल बबूल के पेड़ है, कांटेदार पेड़ है। और ये कांटे हवा के साथ उड़कर सड़क पे आ जाते हैं, और सड़क पे आने के बाद गाड़ियाँ जैसे पंचर हो जाती है, टायर में घुस जाती है। ये देखिए ये कांटों को बिल्कुल इकट्ठा करके यहाँ पे लगाया गया है साइड में। और ये पेड़ भी लगाए गए हैं, लेकिन ये पेड़ विकसित नहीं हुए यहाँ पे, क्योंकि पूरा पथरीला इलाका है, पथरीली सड़क है। और ये पानी पीने की टंकी है यहाँ पे। यहाँ की यही खास बात है बस कि पानी आपको हर जगह देखने को मिलेगा, हर जगह मिलेगा। और लालसोट का पानी भी इतना मीठा है कि आप पूछो ही मत। हो ऐसा पानी का स्वाद आपको कहीं भी पूरे इंडिया में, मेरा दावा है दोस्तों, पूरे इंडिया में ऐसा पानी आपको कहीं भी पीने को नहीं मिलेगा। और जगह आप देख लो, कहीं पे किसी बांध का पानी आता है, किसी तालाब का पानी आता है, किसी परियोजना का पानी आता है, लेकिन लालसोट में बिल्कुल प्राकृतिक रूप से जो ज़मीन से जो पानी निकला जाता है, तो उसका पानी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब हम चलते चलते थक चुके हैं फ्रेंड्स, लेकिन क्या करें, जो एडवेंचर है साहसी एडवेंचर, उसका टारगेट पूरा करना है हमको। और अब हम बिल्कुल, हमारी चलने की श्रद्धा नहीं है बिल्कुल ही, लेकिन क्या करें, हमारी चाल बिल्कुल धीरे हो चुकी है अब। और ये देखिए इतना विशाल पहाड़ है, और इसकी आकृति इतनी विशालकाय है, जैसे ऐसा लग रहा है दोस्तों, देखने में इतना डर लग रहा है, असलियत में बिल्कुल, मतलब फोटो में इतना डर लग रहा है, तो आप सोचोगे असलियत में कितना खतरनाक है ये पहाड़। और ये बिजली के तार, ये देखिए, मतलब यहाँ की इतनी अच्छी विशेषता है कि डूंगर के अंदर भी खंभे गाड़ दिए जो बिजली लग रही है। देखिए मतलब कि किस प्रकार की कलात्मकता रही होगी। डूंगर के अंदर भी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि अंधेरे में कोई भी जो राहगीर हो, कोई भी यहाँ के पुजारी हो, जो यहाँ पे एक मंदिर है आगे जिसकी पुजारी का नाम ले रहा हूँ, तो वहाँ पे जो मंदिर में जो
पुजारी काम करते हैं तो उनको अंधेरा का सामना करना पड़े। और गर्मी में, वैसे गर्मी तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है दोस्तों, चाहे गर्मी तो कितनी ही पड़ जाए, लेकिन आपको इतनी ठंडक का एहसास होगा। कोई भी कूलर, कोई भी एसी, किसी भी पंखे कूलर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना ठंडा इलाका है ये पहाड़ से चारों तरफ। क्योंकि हालांकि ये पहाड़ है पत्थरों से, मतलब वो वातावरण तो गर्म रहता है, लेकिन जो नीचे का जो यहाँ पर पानी का एरिया है, तो क्या है, पानी की वजह से यहाँ पे एनीकट है, तो एनीकट से जो हवा चलती है पानी की, जो इतनी ठंडी महसूस होती है दोस्तों, बिल्कुल आप पूछोगे तो ये मान लो जो गर्मी का तो एहसास ही नहीं होता। चाहे आप कितनी भी एसी चला लो, अगर आपको और आप बाहर निकलोगे तो फिर आपको एक अलग सी ही तपक का एहसास होगा, लेकिन यहाँ पे आप प्राकृतिक जो ठंडक है उसका एहसास करोगे। तो देखिए एक वो पहाड़ और एक ये पहाड़, कितने सारे पहाड़ हैं, और ये देखिए रास्ते में कितने कांटेदार हम चलते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे चलने के बाद कुछ या मान लो हमको कोई भी ऐसा स्थान नहीं दिखाई दिया, लेकिन हम लगातार पैदल चलते जा रहे हैं, और हम चलते चलते 1 किलोमीटर दूर आ गए हैं उस जगह से। अब हम काफ़ी थक चुके हैं दोस्तों, और मैंने कहा था ना कि हमने थोड़ा सा पानी पिया यहाँ पे, और ये देखिए अब जाके कुछ थोड़ा बहुत हमको ये लगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। और क्योंकि ये जो लाल फूलों वाला हमको ये स्थान दिखाई दिया, तो हमने सोचा कि ये कोई अच्छी बैठने की जगह होगी, क्योंकि अब हमारे बिल्कुल भी चलने की बस की बात नहीं थी, और हमने इसके अंदर जाने की सोची। और अब हम थोड़ा सा आराम करने के मूड में आ चुके हैं। सामने वाला जो पहाड़ देख रहे हो वो यहाँ से कम आधा किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, और हमारी बिल्कुल भी चलने की सलाह नहीं है अब हम पूरी तरीके से थक चुके हैं, क्योंकि हम सुबह के निकले हैं, और कम से कम 80% एनर्जी हमारी तो दिन भर में ही वो दूर वाले पहाड़ वाले बालाजी है वहाँ से ख़त्म हो गई थी। और रही पे जो एनर्जी है हमारी, तो यहाँ पे चलते चलते हमारी पूरी हो चुकी है, और हमने वहाँ पानी पिया था थोड़ा सा, और अब हमारा पेट पानी से भर चुका है, और जैसे बिल्कुल हम यहाँ पे अब थोड़ी देर ये गेट खोल के बैठने का विचार कर रहे हैं। और हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक गार्डन की तरह बनाया गया है, ताकि आने जाने वाले राहगीर आराम कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका जिन्होंने ये बनाया है। ये झूला भी है, हम हमारी थकान मिटाने के लिए थोड़ी सी देर इस झूले पर बैठ गए, और ये देख, और ये इसको चक्कर आ गए, और चक्कर आने के बाद ये अचानक गिर गया। देखिए ये बच्चों के खेल में, बच्चे क्या बड़े भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज करने का है वो। ये देखिए दोस्तों, ऊंचे ऊंचे पहाड़, आपको सबसे बड़ी विशेषता यही है लालसोट की, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है यहाँ पे फ्रेंड्स। अब हम बिल्कुल ही हमारी 100% एनर्जी ख़त्म हो चुकी है फ्रेंड्स, और ये हम बैठे बैठे यहाँ से जो ये सीन है वो कैद कर रहे हैं, और थोड़ी देर हम आराम कर लेते हैं, और देखते हैं दोस्तों उसके बाद ये साहसी एडवेंचर का काम जो होता है। और अब यहाँ से थोड़ा बहुत ये देखिए रिकॉर्ड करने के बाद ये देखिए चारों तरफ आपको पहाड़ मिलेंगे। ये पहाड़ बताऊँ किस लिए प्रसिद्ध है, ये पहाड़ है गूगल मीनाक्षी जो लड़ाई हुई थी ना उस टाइम के, यहाँ पे ही हुई थी वो। ये वाले पहाड़ है, ये डूंगर है, तो वो गूगल
प्रकार से ये मान लो आप इस पहाड़ पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और दोनों समुदाय आमने सामने हो गए थे। तो उसके बाद कोई रिजल्ट नहीं निकला और केवल जातीय वैमनस्यता बढ़ चुकी थी और टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। लेकिन अब स्थिति सामान्य है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अब। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ से चलने की सोची थोड़ी देर आराम करने के बाद, और अब हम यहाँ से वापस चलते जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम आपको एक चीज़ ऐसी बताएंगे दोस्तों जो आपने कभी नहीं देखी होगी। हम आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि यार ये कैसे हो सकता है। अभी हमने आपको पूरा पहाड़ का सीन दिखा दिया, लेकिन एक सीन ऐसा दिखा रहे हैं हम आपको, और ये देखिए हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए अब आने वाला है वो चीज़, और इतनी विशाल का एक चीज़ है वो। मुझे लगता है मैंने तो कभी नहीं देखी, लेकिन आपने देखी हो तो मुझे पता नहीं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो सड़क बनाई गई है ना, ये देखिए ये किसी जानवर के लिए पानी पीने के लिए रखा गया है, और ये नीचे कच्चा रास्ता जाता है। और ये जो सड़क बनाई गई है वो बिल्कुल पक्की सड़क है, और सीमेंट रोड से बनाई गई है पक्की सड़क। ये देखते रहिए दोस्तों आप, और चारों तरफ कांटे के पेड़ मिलेंगे। यहाँ पे ये देखिए ये जो बॉक्स लग रहे हैं सीमेंट के, ये तो क्या है, नगर पालिका ने यहाँ पे पेड़ लगाने की सोची थी हरे भरे, लेकिन ये पथरीला इलाका है। यहाँ पे जो सदाबहार पेड़ है वो यहाँ पे पनप नहीं सकते, तो वो सूख गए, और कितना ही पानी दे लो चाहे उनको, लेकिन वो यहाँ पे पनप नहीं सके। केवल ये जो कांटेदार वृक्ष होते हैं ना, तो केवल उनकी भी मात्रा यहाँ पे 95% मात्रा उनकी, 95 क्या 99% मात्रा ही इनकी है, कांटेदार बबूलों की। यहाँ पे नीम का पेड़ नहीं है, कोई भी बरगद का पेड़ नहीं है, पीपल का पेड़ नहीं है, कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है। सदाबहार वृक्ष केवल आपको जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो कांटेदार पेड़ मिलते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये बिल्कुल पक्की सड़कें, और सामने से आती हुई ये बकरियां, और ये डूंगर में चरने के लिए जा रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, और ये बकरियां जो डूंगर में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं ना, तो उनको ये खाती है, और वो इतने ताकतवर होते हैं, मतलब कि एनर्जी के लिए, पौष्टिकता के जो जानवरों को खाना होता है तो उनके हिसाब से, और जो पौष्टिकता कहीं तो जड़ी बूटियाँ होती है जिनको अपन नहीं जानते, बकरियाँ उनको मतलब ये मान लो घास फूस समझ के खा जाती है, तो जो वो फिर वो बकरियाँ दूध देती है, तो वो इतना पौष्टिक होता है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। मैं ये दिखा रहा था आपको दोस्तों कि ये देखिए ये इतना विशाल पत्थर है दोस्तों, इसके मतलब ये बना कैसे होगा, मेरे ये समझ में नहीं आया। ये जो पहाड़ है आसपास, तो इतना विशाल का ये पत्थर ये बना कैसे होगा, क्योंकि अब इनको मतलब ये मान लो कोई इंसान तो बना नहीं सकता। ये ऊपर से डूंगर से मान लो, ये देखिए एक और पत्थर वहाँ पे पड़ा है, तो डूंगर से जो कटाव के द्वारा ये आ गया नीचे। और अब हमने वहाँ से भी शुरुआत कर दी है एडवेंचर 4 की। तो दोस्तों ये देखिए आपको ये कैसा लग रहा है, ये है पुरानी लालसोट। अब देखिए पुरानी लालसोट, आपने नई लालसोट तो देख ली होगी, और ये पुरानी लालसोट के मकान देखिए दोस्तों कितने प्यारे हैं पुराने समय के। ये देखिए चबूतरे हैं बैठने के लिए, जो पुराने समय में जो आसपास ये जो आमने सामने के जो व्यक्ति रहते थे, महिलाएं रहती थी, वो पूरा काम धाम करने के बाद में यहाँ पे आके चबूतरे पे देखिए यहाँ पे बैठ जाती थी, और यहाँ पे मतलब जो गीत वगैरह गाया करती थी,
पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ। अब अभी तो किसी को फुर्सत ही नहीं है बैठने की। ये देखिए प्रत्येक घर पे आपको चबूतरा मिलेगा। तो ये क्या है, ये जो जो पुराने ज़माने के मकान बने हुए ना, तो उस टाइप के मकान है ये। और जो पुराने मोहल्ले हैं, ये है उपल्ला पाड़ा है शायद, उपल्ला पाड़ा नहीं, ये लांबा पाड़ा है, लांबा पाड़ा, ये लांबा पाड़ा है। और देखिए आपको प्रत्येक घर के सामने है ना एक चबूतरा टाइप का मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, जो आदमी औरत जो भी अपना काम ताम करके वहाँ पे बैठ जाती थी शाम के टाइम, सुबह के टाइम, आने जाने वालों से रामा शामा होती थी। और ये देखिए मैंने कहा था ना, ये देखिए ये चबूतरे आमने सामने चबूतरे बने हुए हैं, क्योंकि जो मकान है ना, तो मतलब बातें चलती रहती थी और हंसी मजाक चलती रहती थी यहाँ पे। आपको देखिए प्रत्येक घर के सामने, मैं कह रहा हूँ प्रत्येक घर के सामने आपको चबूतरा मिलेगा बैठने के लिए। और ये देखिए ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई गई है, देखिए दोस्तों। और जो नए मकानों में तो ये बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, नए मकानों में तो बाउंड्री खिंचाई कोई आ ही नहीं सकता, ये मान लो। और ये है एक मंदिर यहाँ पे पुराने मकानों के आसपास, मोहर सागर जी का मंदिर है, मोहर सागर जी का मंदिर है। और ये देखिए नगर पालिका की हथाई नगर, देखिए दोस्तों नगर पालिका ने भी यहाँ जो पंच पटेल बैठते थे, जो 5 आदमी ऐसे हंसी मजाक के लिए बैठते थे, तो उसके लिए भी नगर पालिका ने ये बना रखी है। और ये पुराना मोहल्ला है पूरा। और यहाँ पे हम आगे चलते चलते देखिए कितनी साफ़ सफाई है दोस्तों। ये देखिए रंगोली बना रखी है वारनेस की, मतलब दीपावली के टाइम की है ये। और बिल्कुल कितनी साफ़ सफाई है यहाँ पे दोस्तों, ये देखिए। और सुनसान है बिल्कुल सब। अभी तो दोपहर का टाइम है ना, तो दोस्तों अभी सब अपने अपने घरों के अंदर है। और देखिए पुराने घरों की बनावट देखिए कैसी थी, मतलब बिल्कुल अद्भुत थी ये, मान लो आप। और बिल्कुल पक्की सड़क, और ये स्कूटी आती हुई है। और हम लगातार चलते जा रहे हैं, और क्योंकि हमको आगे का एडवेंचर पूरा करना है। ये देखिए दोस्तों ये पुराने मकान है बिल्कुल। प्रत्येक घर के सामने आपको बरामदा मिलेगा, प्रत्येक घर के सामने, ताकि जो भी आदमी होते थे, महिलाएं होती थी, वो काम ताम करके वहाँ पे बैठ जाती थी। और आमने सामने जो महिलाएं होती थी वो बातें किया करती थी। जो आदमी होते थे वो मतलब आने जाने वालों से रामा शामा करते थे। लेकिन अभी तो किसी के पास समय ही नहीं है। और ये मान लो अब तो बड़ी बड़ी सिटियों की तरह मकान बन गए हैं। कॉलोनियों में पुराने मोहल्लों को छोड़ के सब जयपुर बस गए हैं, या दूर दूर जगह बस गए हैं। तो सब जैसे बड़े होते हैं तो दूर कमाने के लिए चल जाते हैं, और फिर वो यहाँ पे केवल त्यौहार के टाइम पे आते हैं। और वो दूर दूर जगह ही मकान ले लेते हैं, किसी भी दूसरे राज्य में या फिर दूसरे शहर में, बड़े बड़े शहरों में। और हमको यहाँ पे एक मंदिर का पता चला, तो हम घूमने की साइड। और ये मंदिर है, देखते हैं यहाँ पे किसका मंदिर है दोस्तों। किसी ने हमसे कहा कि इस मंदिर की भी फोटो ले लेना, तो हम यहाँ से गए और हमको पता चला कि ये किसका मंदिर है। हम रुक गए थोड़ी सी देर। हमने पहले देखा कि ये मतलब क्या चल रहा है, हमने दूर से खड़े होकर देखा, तो हमको भजन कीर्तन की आवाज़ आई। तो हमने सोचा कि भजन कीर्तन चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों ये है किसका मंदिर है, ये किस भगवान का मंदिर है। ये बांके बिहारी महाराज जी का मंदिर है। और ये है उपल्ला पाड़ा, लांबा पाड़ा भी बोलते हैं इसे। लांबा पाड़ा ये है, उपल्ला पाड़ा दूसरा है, ये लांबा पाड़ा है।
ये देखिए बाकी बिहारी जी का मंदिर, और यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहे हैं। यहाँ के जो पंडित जी है वो पंजीरी का प्रसाद बांटते हुए, और ये महिलाएं देखिए ढोलक बजाते हुए, कीर्तन करते हुए। और अब हम यहाँ से अगले कदम की ओर चल दिए हैं। छोटे छोटे बच्चे, और वो गिरता गिरता बचा होता अभी तो। और अब हम यहाँ से दूसरे तरफ चल दिए हैं। और हमने यहाँ पे पूछा, दोस्तों ये है बावड़ा पाड़ा, ये बावला पाड़ा है यहाँ पर। हमने यहाँ पे अभी पूछा था, तो ये बाकी बिहारी जी का मंदिर है ना, तो वो बावला पाड़ा में पड़ता है। लंबा पाड़ा उधर की साइड पड़ गया, ये बावला पाड़ा आ गया। कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल, ये जो मंदिर वाला रास्ता है ये बावड़ा पाड़ा है, बस कहने का मतलब ये है। और इसके बाद जो एक मोहल्ला और आएगा वो है, उसको भी बताएंगे, अभी देखते हैं क्या आता है। और अब हम ये देखिए पुराने मकानों की जो बनावट है ना दोस्तों, ये देखिए झरोखे बने हुए थे, और पुराने ज़मानों में इसे गोखे बोलते थे। हाँ, गोखे। और ये देखिए ये पुराने ज़मानों का मकान बना हुआ है बिल्कुल। और हम लगातार अगले कदम की ओर चलते जा रहे हैं, और एक स्कूटी खड़ी हुई है, और अब हम यहाँ से मुड़ गए हैं। और ये क्या आ गया भाई, ये क्या, एक स्कूल गई है शायद उधर की साइड। पहले के देख के दूध आयोजक को नहीं कौन है जी, पूछ ले कोई भी कौन है दूधा दे वो किसी मंगवा लेगा सामने को बोल बैठे छोरा से मंगवा लेगा लाला से, ठीक है ना। सब सिलाई ओह दीपक